कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहा खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगले सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महापर्व छठ को मनाए जाने के लिए पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। आइए इनमें से कुछ कहानियाँ आपको बताते हैं। राजा प्रियवंद की छठ कथा। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियवंद को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराई और यज्ञ आहुति के लिए बनाई खीर प्रियवंदी की पत्नी मालिनी को दी। बाद में मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियवंद बहुत दुखी हो गए। वह पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की कोशिश की। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल्य प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरे को भी प्रेरित करो तो तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी यानी छठी मैया की पूजा होती चली आ रही है। सूर्यपुत्र कर्ण की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले महादानी सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण बिहार के अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव से ही कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो हर समय कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों क्रम तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी की छठ कथा। छठ पर्व के बारे में एक कथा है। कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रचना के लिए छठ का पर्व मनाया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जा गई है। माता सीता की छठ कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुद्र ने माता सीता को छठ व्रत करने का कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब राम जी पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कलियुग मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मुद्गल के साथ राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छठी मैया की कहानी? अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय छठी मैया।